देखिए यूट्यूब पर हर क्रिएटर के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन होना। बिकॉज अगर चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा तो क्रिएटर की जेब में पैसे ही नहीं आएंगे। अब मोनेटाइजेशन जो है वो बहुत बार रिजेक्ट भी हो जाता है। जैसे आपने कोई नया चैनल बनाया, कंटेंट डाला और जैसे ही क्राइटेरिया आपने कंप्लीट हुआ और आपने चैनल की रिव्यू में भेजा और जो चैनल रिव्यू वो है उसका रिजेक्ट हो गया और आपके पास उसका रिजेक्टेड का वो नोटिफिकेशन आया है। और कई बार होता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, हम उस पर पैसा कमा रहे होते हैं या फिर कुछ गलती हो जाती है हमसे तो चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको 10 रीज़न बताऊंगा, पूरे 10 रीज़न जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या तो आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। और आज ये 10 रीजन ऐसे हैं जिनको अक्सर नए क्रिएटर इग्नोर कर देते हैं या उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो ये वीडियो एक नए क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। देखो, सबसे पहला जो मेन मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने का रीजन होता है वो होता है रीयूज कंटेंट। चाहे आप नए चैनल पे रीयूज कंटेंट का यूज करो, चाहे आप पुराने चैनल पर जो मोनेटाइज आपका ऑलरेडी है उस पर आप यो रीयूज कंटेंट डालो, आपके चैनल को जो आप मोनेटाइजेशन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा या फिर आपसे छीन लिया जाएगा। रीयूज कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई टीवी सीरियल आपने अपलोड कर दिया, आपने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो कंबाइन करके एक वीडियो बनाया और आपने उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। रीयूज का मतलब है ऐसा कंटेंट जो आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। आपने उस कंटेंट को लिया, आपने सोचा कि थोड़ा सा इसमें ऑडियो पिच चेंज कर देते हैं और हल्की सी कोई कलर ग्रेडिंग कर देते हैं, या फिर आपने कुछ भी उसमें नहीं किया, एज इट इज़ उसको आपने अपलोड कर दिया। इसको कहते हैं रीयूज कंटेंट। दूसरा रीयूज कंटेंट ये होता है कि मान लो कोई टीवी सीरियल चल रहा था, आपने टीवी और आपने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसके सामने कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया और उस स्टेज पे भी आपको या फिर आप समझो कोई नया कोई किसी कहीं पे कोई शो चल रहा है, आपने उसको भी कोई रिकॉर्ड कर लिया और आप जाके वहाँ पे उसको मोबाइल से रिकॉर्ड कर लाए और बाद में अपलोड कर दिया। आपको लगा कि रिकॉर्ड तो मैंने किया है, ये तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन वो भी आपका ओरिजिनल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। या आप किसी मैच देख रहे हो, आपने क्या किया, किसी एप्लीकेशन से उस मैच की रिकॉर्डिंग कर ली और वो भी आपका नहीं है। ये सारे कंटेंट ये रीयूज कंटेंट होते हैं। भले ही इनके ऊपर चाहे स्ट्राइक आपको ना मिले, फिर भी ये रीयूज कंटेंट ही होते हैं, क्योंकि ये आपने नहीं बनाया। और इस तरह के कंटेंट अगर आप डालते हो तो आपके चैनल को प्रॉब्लम आ सकती है। 15 जुलाई 2025 के बाद एक अपडेट आई थी ओरिजिनलिटी को लेकर। तो अब ये भी एक पॉलिसी है कि अगर आपका कंटेंट ऑथेंटिक नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, अगर आपने पूरा उस पर जो कंटेंट है वो एआई से जनरेट करवाया हुआ होगा, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, विजुअल सब एआई से करवाया तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। और बहुत सारे लोगों को जो चैनल अभी डीमोनेटाइज भी हो गए हैं। तो अगर आपको एआई यूज करना है तो आप अपने रेफरेंस के लिए ओनली उसके लिए हेल्प ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। आपकी जो वीडियो है उसमें से एक चीज आपकी होनी चाहिए, या तो आपकी फेस कम वीडियो, मतलब आपका फेस होना चाहिए उसके अंदर, या फिर आपकी वॉइस हो, मतलब या तो विजुअल जो दिख रहा है वो आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए, या उसमें जो सुनाई दे रहा है वो वॉइस आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई भी एक चीज जो है उसमें से ओरिजिनल होना जरूरी है, जिससे वीडियो में कुछ ओरिजिनलिटी लगे, एक ह्यूमन टच लगे। अगर ह्यूमन टच ही नहीं होगा तो कंप्लीटली एआई पे आप डिपेंड हो तो आपको मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगली जो मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा करते हैं वो है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, उसमें आप पैसा कमा रहे हैं, कोई बिल्कुल भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोनेटाइज के बाद अगर आप खुद का वीडियो खुद देखने लग जाते हैं, बार बार उसको आप देखते हैं, तब देखो अगर आप अपना वीडियो बार बार देखोगे तो सिंपल सी बात है, आप अपने वीडियो के एड्स पर भी क्लिक तो करेंगे ही करेंगे। एड्स को आपके सामने जो ऐड आएंगे वो शो होंगे। अगर बार बार आप ऐसा करते हो तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल हो सकता है। पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो जब चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए, हालांकि मैं तो कहूँगा चैनल मोनेटाइज हो गया, आपका हो या ना हो, अपनी वीडियो को बार बार खुद से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट गलती है खुद की, आपकी नया चैनल बना लेते हैं, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना और हम अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप अपने चैनल पे कंप्लीट डिटेल बिल्कुल भी नहीं डालते तो आपका जो चैनल है उसको मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। अब वो क्या क्या डिटेल होती हैं जो आपको समझ में लानी चाहिए, जैसे आपका एडवांस फीचर जो ऑन नहीं है
या फिर अपने चैनल के अबाउट में आपने कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैक छोड़ दिया उसको, कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, इन तीनों ही केसेस में भी आपका जो मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उस पे ऊपर ऊट पटांग से टैग हम डाल देते हैं, कॉमा लगा के अलग अलग से बहुत सारे उसको भर देते हैं। और कई बार तो हम ऐसे टैग्स भी डाल देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ पॉपुलर जो क्रिएटर्स हैं उनका चैनल का नेम भी हम उसमें डाल देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को ऐसे भर देंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा वायरल होगा। मगर ये सब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको जो है कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, और इसमें आपको मिसलीडिंग मेटा डाटा की प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिस्क्रिप्शन टाइम भी उसको आप डिस्क्रिप्शन को सिंपल रखें, शॉर्ट में रखें, और जो वीडियो की रेलेवेंट कीवर्ड है बस वही उनको लगाएं। अगर फालतू में आप कीवर्ड्स लगाओगे तो मिसलीडिंग डाटा की प्रॉब्लम आएगी और मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट मिस्टेक है कि अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते तो पहली बात तो ये है कि नए चैनल पर अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको आएगी ही आएगी, तो आपका चैनल वैसे ही मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज होता है और आप फिर भी वायलेट कर रहे हैं, आप बार बार, तो उसकी अपलोडिंग भी बंद की जा सकती है, और कुछ केसेस में तो मोनेटाइजेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप फॉलो करना है, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही करना है, इनको कभी इग्नोर नहीं करना। तो जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको अच्छे से सीख लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि हम बनाते तो लो एफर्ट कंटेंट है। अब ये लो एफर्ट कंटेंट होता क्या है, जिसमें आप अपना कोई एफर्ट नहीं लगाते। जैसे आप सोचते हैं रियलिटी या किसी म्यूजिक को आपने उठा लिया, कोई ऐसी वीडियोस आपने रियलिटी में उसको उठा ली और आपने कंबाइन किया, वीडियो बना देते हो। आप रिलैक्सिंग म्यूजिक उसके ऊपर कोई लगा देते हो, या आप अलग अलग उसमें क्या करते हो, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आप कहीं से उठा के उसको लगा देते हो, उसको जिसमें आपका कोई ह्यूमन टच बिल्कुल भी नहीं होता, ज़्यादा आपका कोई एफर्ट उसमें नहीं होता। इस तरह का जो कंटेंट होता है वो माइंडलेस कंटेंट होता है कि आपने बस कैमरा लेके कहीं से आप कहीं भी चल पड़े और आपने वीडियो बना दिया, कहीं कुछ भी बना के आपने अपलोड कर दिया, कुछ भी जो मन में आया वो आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया। जो माइंडलेस कंटेंट है इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। इस तरह से जो लो एफर्ट कंटेंट होते हैं ये भी मोनेटाइजेशन इसके लिए बहुत कम मोनेटाइज होते हैं। तो इस तरह के कंटेंट आपको भी बिल्कुल पोस्ट नहीं करने हैं। एक मिस्टेक यह है कि आपने जो कंटेंट डालना है आपने उसका ध्यान रखना है कि आप कॉपीराइट कंटेंट ना डालें, कंटेंट आपका ओरिजिनल ही डालें। लेकिन यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है आप उनको फॉलो नहीं करते, आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, तो भी आपको उस केस में भी मोनेटाइजेशन की जो मोनेटाइज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट पॉलिसी मैंने अपने चैनल पर कई बार आपको समझाया भी है, तो वो भी आपको वीडियो देख के उस पॉलिसी पे आप उसको फॉलो करें, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। एक मिस्टेक यह है कि अगर मान लो आपका चैनल मोनेटाइज है, आप उससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब उस चैनल पे आपने काम करना छोड़ दिया और आपने 6 मंथ से ज़्यादा उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ना उसके ऊपर कुछ पोस्ट किया, 6 मंथ तक उसमें कुछ भी आपने पोस्ट नहीं किया, ना ही कोई उसमें कम्युनिटी टैब में आपने कुछ पोस्ट किए, ना वीडियो डाली, ना उस पर कोई और एक्टिविटी की, उस केस में भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी है, अगर मान लो आप बहुत सारे टाइम तक कोई कंटेंट नहीं डाल रहे, आपका जो वॉच टाइम बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, तो लास्ट 365 डेज के अंदर जो 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको वो कंप्लीट करना ही होता है, उसे मेंटेन भी करना होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कोई कंटेंट नहीं डालेंगे तो सिंपल सी बात है आपका जो वॉच टाइम है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। उस केसेस में भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो यूट्यूब आपसे छीन कर ले जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है तो इसका आपने ध्यान रखना है। जो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। अगर आपको अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन में हमेशा इसके ऊपर ध्यान रखना है, अगर आपको अपने चैनल का मोनेटाइजेशन हमेशा रखना है, तो इनमें से कोई भी मिस्टेक आप ना कीजिए। आपको बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।